नमस्कार, बिझनेस मित्राच्या आजच्या भागात आपलं सर्वांचे स्वागत करते. एक सामान्य नागरिकांचा जर आपण उद्देश बघितला किंवा त्यांचा एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण बघितला तर प्रत्येकाचं असं असतं की आमचं स्वप्नाचे एक स्वतःचं घर असावं, आपल्या हक्काचं घर असावं. पण नेमकं त्या हक्काच्या घराच्या कितीतरी परिस्थितींना सामोरं जावं लागतं, तेव्हा कुठे एक सामान्य व्यक्ती आपलं स्वतःचं घर उभारू शकतो. तर नेमकं ह्या घरासाठी जे आपण स्वप्न बघतो त्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी सध्या नागपूर शहराच्या जवळ एक स्कीम उभारण्यात आलेली आहे, ज्याचं नाव आहे फेअर होम्स लावा 7 इस्टेट. तर त्याचे त्या स्कीमला बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत जीवन शिवनानी. नमस्कार जीवन जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो स्कीम का नाम रखा है फेयर होम्स, तो ये सबसे पहले आप बताइए कि फेयर होम्स ये इस स्कीम का नाम क्यों है? फेयर होम्स एक जो फेयर है वो फेयर हमारा एक निकनेम है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में जो जनरली फेयर डील के नाम से चलते हैं, हमारा फर्नीचर डिवीजन जो फेयर होम्स इंटीरियर के नाम से है। फेयर का मतलब ये है कि हम जो भी अपने कस्टमर्स के लिए या किसी को भी प्रोडक्ट दें उसमें एक फेयर प्ले होना चाहिए, फेयर बिजनेस होना चाहिए, फेयर डील होनी चाहिए। तो वही अगर हम अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट्स में तो एक सुंदर एक फेयर डीलिंग, उसका मतलब ये है कि स्पेशियस, खुलापन और कम जो सुपर बिल्डअप चार्ज रहते हैं वो कम से कम लेके कस्टमर को एक खूबसूरत आशियाना प्रोवाइड करना। इसका नाम फेयर होम्स रखा। जैसे भी आपने बताया कि मतलब हम बाकी के भी बिजनेस देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर एक फर्नीचर है, तो एक कंप्लीट जब हम एक फैमिली कहीं पर जाती है तो एक घर के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, फर्नीचर के साथ में ऑल इन वन एक आप सब चीज़ें ने एक सामान्य इंसान को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एक आपने जो ये स्कीम बनाई है, तो सबसे पहले तो स्कीम के बारे में ये बताइए कि लोगों ने अगर नागपुर से इतने पास इस डिस्टेंस पे अगर आना है, तो शहर से हम लोग अगर वहाँ तक के जाते हैं तो लोगों ने इस स्कीम में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ घर क्यों लेना चाहिए? डेवलपिंग एरियाज़ में अगर हम ध्यान दें नागपुर शहर में तो 3 एरियाज़ है, एक वर्धा रोड, कोराडी रोड और एक अमरावती रोड। वर्धा रोड का डेवलपमेंट थोड़ा कमर्शियल साइड में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मिहान। अमरावती और में रोड पे जो डेवलपमेंट है वो एक रेसिडेंशियल के हिसाब से डेवलप हो रहा है, जहाँ पे पीस है और बहुत सारी सुविधाएं हैं ट्रैवल की। मतलब यहाँ से अगर अपने को 0 माइल से हमारी टाउनशिप पे जाना है तो सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, या बर्डी से हमें लावा की हमारी टाउनशिप पे जाना है तो सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, या टाउनशिप से एयरपोर्ट जाना है तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो कोई भी डिस्टेंस अगर हम हमारी टाउनशिप से कैलकुलेट करें तो 12 से 15 मिनट लगते हैं। आज सिटी इतना कंजेस्टेड हो गया है कि मैं अगर बर्डी में अपने शोरूम से मैं गांधी बाग जाना चाहूँ तो सिर्फ फव्वारा चौक पहुँचने के लिए मुझे 25 मिनट मिनिमम लगते हैं, जबकि यहाँ से मैं टाउनशिप पहुँचूँ तो मुझे सिर्फ 12-13 मिनट लगते हैं। तो ज़्यादा कंफर्टेबल क्या है? मेरे ख्याल से एक खुला वातावरण, खुली एरिया वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, जहाँ पे आसानी से मैं कहीं आ जा सकता। इसके अलावा एक ये भी है कि जब हम सामान्य इंसान या फिर कोई एक जनरल पर्सन अगर ये सोचता है कि अगर हम प्लॉट्स लेते हैं तो प्लॉट्स पे हम हमारे हिसाब से अच्छा स्पीशियस घर बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है, तो आपके फ्लैट सिस्टम में आप ऐसा क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए, आज सबसे बड़ा प्लॉट लेना, उसका आरएल और ये सब कराना, अगर आरएल नहीं है तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं। प्लॉट लोगे आज की तारीख में नागपुर में 3000 के आसपास कहीं पे भी एक ढंग की एरिया में प्लॉट मिलते हैं। अगर 1500 फुट लोगे तो भी 45,000 पड़ते हैं, सिर्फ 1500 फुट प्लॉट, जिसमें आप करीब 1500 का फुट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हमारी टाउनशिप में अच्छा बनाने का खर्चा 45 लाख, लेने के बाद रजिस्ट्री, डेवलपमेंट, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, आप 70-80 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। एक सामान्य मिडिल क्लास के लिए आज की तारीख में मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल काम है, जिसकी एवरेज सैलरी 30,000 से 60,000 रुपये हो तो उसकी ये जन्म क्या उसके बेटे का भी जन्म निकल जाएगा इतनी ज़्यादा EMI करने के लिए। हमारी टाउनशिप आज हम इतने किफ़ायती रेट में दे रहे हैं, एक खुला वातावरण होने के बाद भी। हमारी टाउनशिप में आपको 1 BHK 18,50,000 से लेके 19,50,000 तक है, और 2 BHK एक शानदार
2 BHK लग्जरी अपार्टमेंट आपको 27.5 लाख से 34 लाख रुपए तक है। 34 लाख वाले फ्लैट में आपको सब आ गया, और 29.5 लाख वाले फ्लैट में 2 बड़े बेडरूम्स हैं, ड्राइंग रूम है, किचन है, बालकनीज हैं, 3 बालकनीज है, हर फ्लैट हर रूम को बालकनी है। तो ये सारी सुविधाओं के साथ अगर आपको 27.5 लाख में एक 2 BHK मिलता है, और वो भी एक टाउनशिप में जहाँ पे आप 24 घंटे पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, सिक्योरिटी है, CCTV कैमरा है, कंप्लीट गार्डेड टाउनशिप है, कंपाउंडेड है, और सिक्योरिटी की सुविधाएं हैं, खुद का STP प्लांट है। तो इतनी सुविधाओं के साथ आप एक खुद का अगर बंगला या कुछ बनाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल काम है। एक 1/3 कॉस्ट में आपको हमारे टाउनशिप में फ्लैट मिल जाता है। एक जब लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू हम अगर कंसिडर करते हैं तो लोगों का मानना ऐसे होता है कि अगर इतने कम प्राइस में अगर हम लोग को घर मिल रहा है, इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, तो अगर सच में हम लोग को ये सुविधाएं मिलेगी या नहीं, या फिर एक लोगों का एक फ्रॉड वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कोई हमें लूटने की कोशिश कर रहा है, हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि नहीं। तो ये चीज़ अगर ये मिथ्स अगर लोगों के माइंड में, तो ये आप कैसे क्लियर करवा रहे हो? सबसे पहली बात खुशी होती है मुझे बताते हुए कि 2 बिल्डिंग्स आउट ऑफ 7 बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, जिसमें करीब 60 फैमिली रहने आ गई है। मतलब इतने फैमिली का तो कॉन्फिडेंस आ गया है, और लोगों ने आके रह रहे हैं। तीसरी बिल्डिंग जो डेवलप हो रही है उसमें भी कस्टमर ने अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। तो कस्टमर एक्चुअली आके देख सकता है कि वहाँ पे गार्डन कैसा है, इंटरनल रोड कैसे है, सुविधाएं क्या है, वो आज फिजिकली चेक करता है, और कई सारे फैमिलीज उसको एंजॉय कर रही हैं। इसके अलावा हम ये भी एक नोटिस करते हैं कि जब लोगों को लगता है कि हम अगर वहाँ पे रहने के लिए जाते हैं, तो फिर एक अगर ऐसा है कि वो एरिया काफ़ी कंजस्टेड सा है, या फिर हम लोगों को काफ़ी दूर लग रहा है, या ये सारी चीज़ें जब लोगों के माइंड में आता है कि अगर हम एक घर के लिए सोचते हैं, तो एक आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि नहीं, अगर घर के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो आपकी टाउनशिप बेस्ट क्यों है? बेस्ट का आपका बेसिक समझदारी आज की तारीख में वैल्यू फॉर मनी होता है। आप नागपुर के सेंटर पॉइंट से हमारी टाउनशिप में जाते हैं तो करीब 12 से 15 मिनट लगते हैं, तो डिस्टेंस कोई इशू नहीं है। ट्रैवल टाइम कम होने का कारण यही है कि खुले रोड हैं, कंक्रीट के रोड, नितिन गडकरी जी के मेहरबानी से जो नागपुर का चौतरफा कंक्रीटाइजेशन हो गया है, इंटरनल रोड का पूरा कंक्रीटाइजेशन हो गया है, उसकी वजह से हमारी टाउनशिप में जाने की सुविधा बहुत आसान है। अब टाउनशिप नॉर्मली क्या होता है, हाईवे से या मेन रोड से थोड़ा सा 100 मीटर 50 मीटर अंदर होती है। इसका बेनिफिट आपको टोटल साउंड पॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है, ग्रीनरी बढ़ जाती है, आपका खुली हवा, खुला वातावरण एकदम आपको चौतरफा मिलता है। तो ये सब सुविधाओं के साथ अगर आपको सिर्फ 27.5 लाख में एक 2 BHK मिल रहा है, तो आई थिंक किसी ने भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक जब आप एक बिजनेस पर्सन बोल के जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एक लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि टाउनशिप हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकती है, हम लोग एक फ्रॉड वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जब लोगों को लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि फ्रॉड कैसे हम लोग वो चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं, लेते हैं, तो ये सब चीज़ों में फ्रॉड का कोई पॉइंट रह नहीं गया है, क्योंकि हमारी टाउनशिप रेरा रजिस्टर्ड है। पॉइंट नंबर 1, हमारी सोसाइटी रेरा रजिस्टर्ड होने के साथ आज तक के सारे स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है एडॉप्टेड बाय NMC या डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट का सिंक हो चुका है। ऐसा नहीं कि हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप आओ रहने फिर हम देंगे। हमने काफ़ी सारी सुविधाएं ऑलरेडी दे चुके हैं, और बाकी जो सुविधाएं हैं वो हमारे 3rd बिल्डिंग के साथ साथ पूरी डेवलप हो रही हैं। तो आप आंखों से देख सकते हो, जो आंखों से देखी हो, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसमें 2,67,000 की आपको सब्सिडी मिल रही हो, मतलब 27.5 में लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको 2,67,000 मिले, तो आपका फ्लैट तो 25 लाख के नीचे आ गया। तो वहाँ पे फ्राइड का कोई चांस ही नहीं है।
नक्कीच. तर आज आपण जीवन शिवनानी यांच्यासोबत बातचीत केलेली आहे. आणि तर एक कुठल्याही व्यक्तीला जर स्वतःचं घर घ्यायचं असेल तर नक्कीच नागपूरवरून अगदी 12 मिनिटांच्या अंतरावर जर एवढ्या चांगल्या सुविधांसह आपल्याला घर मिळत असेल तर यापेक्षा चांगली गोष्ट कुठलीही असू शकत नाही. तर नक्कीच जर लोकांच्या मनात असं कुठेतरी येतं की आमच्यासोबत धोका होऊ शकतो, की नक्कीच आम्हाला या सर्व सुविधा मिळतील की नाही, तर या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपल्याला जीवन जीवनने दिलेली आहे. तर नक्कीच भेटूया बिझनेस मंत्राच्या पुढील भागात. तोपर्यंत बघत रहा शंखनाद आवाज.